हेल्थ जो है ना, हेल्थ सेक्टर हमारे तमाम इंस्टीट्यूशनों में से सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि यहाँ लोगों की ज़िंदगी और मौत का फैसला होता है, यहाँ लोगों का इलाज होता है। देखो, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहीं हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कोई और डिपार्टमेंट है, उसके साथ जो हो रहा है उसके साथ हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, थन्ना मंडी जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, 6 लाख की पॉपुलेशन है उस तहसील के अंदर, लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ ईसीजी मशीन नहीं है, वहाँ का अल्ट्रासाउंड काम नहीं कर रहा है। इवन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रजौरी की खस्ता हालत है, आए दिन जो लोग वहाँ आते हैं उनकी डेड बॉडीज़ दी जाती है, अच्छे भले लोग इलाज करवाने आ रहे हैं, और यही खस्ता हालत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर है। आज आप देखें कितनी डेड बॉडीज़ यहाँ से लगातार जा रही हैं, और आप देखें कि कोरोना इस वक्त आसमान छू रहा है। इससे शेयर करना चाहूँगा, जब आपको मेडिकल वार्ड के अंदर इमरजेंसी में जो वेंटिलेटर हैं उनकी हालत देखिए क्या है, उनका ऑक्सीजन रेट पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। पेशेंट वेंटिलेटर पे आएगा, वो जिंदा रहेगा या ख़त्म हो जाएगा। जानवरों की तरह लोग वहाँ पड़े हुए हैं। आपको मैं ये बताऊं कि जम्मू इमरजेंसी वार्ड से या कहीं से भी आपको किसी पेशेंट को नारायणा शिफ्ट करना है, एम्बुलेंस जो वेंटिलेटर वाली है पहले अवेलेबल नहीं थी, और जो हमने अवेलेबल की 18,000 रुपया मैंने पेशेंट का जीएमसी जम्मू से कटरा तक देने के लिए। जब लोगों की आहो पकार मची हुई है तो इस इलाज में इलाज कैसे कराएंगे, ये बातें। उसके अलावा जो करोड़ों रुपए का एक्सचेकर था वो वेस्ट हुआ है इनकी नालायकी की वजह से। आप देखें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, ये दूसरी बड़ी खबर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में लूज फाइनेंशियल असिस्टेंस वर्थ ₹31.25 टुल्लू जी यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन मैं विश्वास के साथ आज उनको कहना चाहता हूँ कि अगर इमरजेंसी से इंटर होते हुए जो राइट साइड में वाशरूम है, अगर उसमें वो इंटर हो जाए तो मुझे बता दें, उसकी खस्ता हालत है। पूरे हॉस्पिटल में आप हालत देखें क्या है, किसी वार्ड के वाशरूम में आप जाएं, उसकी खस्ता हालत देखें क्या है। इतनी बदबू है कि आम आदमी जो है, जो ठीक आदमी भी हॉस्पिटल में आएगा उसकी हालत और ख़राब हो जाए। नमस्कार, मक्की टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र जम्वाल। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल। काफ़ी चर्चा में है इन दिनों, क्योंकि यहां पर जिस तरह से केसेस कोरोना की बात करेंगे सामने आ रहे हैं, और किस कदर से लोग जो यहां पर आरोप लगा रहे हैं कि किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो किसी को वेंटिलेटर। इस पूरे संदर्भ में बातचीत करने के लिए मेरे साथ युवा एडवोकेट जुल्फी करनन जो हैं चौधरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं आपका नाम जो है थोड़ा। कोई बात नहीं नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह है कि जम्मू में भी जिस तरह से केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पर लोगों के साथ जिस तरह से भेदभाव हो रहा है, आरोप प्रति आरोप यहाँ पर लग रहे हैं कि किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, किसी को वेंटिलेटर्स की प्रॉब्लम हो रही है। अमूमन ये देखा जाता था कि अगर सरकारें होती थी तो आरोप लग जाता था कि इस सरकार की नालायकी है। अब सरकार नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर भी लोग जो हैं सफ़र कर रहे हैं। नागेंद्र जी, बात यह है कि ये आज का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि हमने कई बार इससे पहले गुहार भी लगाई और एडमिनिस्ट्रेशन को से रिक्वेस्ट भी बार बार की कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के वेंटिलेटर्स का इंतज़ाम किया जाए। लेकिन आज आपके माध्यम से हम पूरी जम्मू कश्मीर की जनता को ये बताना चाहते हैं, चूँकि आए दिन हम लोगों के साथ यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आते हैं। हमारे नॉन लोग जो है वो यहाँ एडमिट होते हैं, बार बार कोई दूर से आता है, हमें फ़ोन करता है हमारे कंटेक्ट्स के लोग, तो हम उन लोगों के साथ यहाँ आते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि 13 वेंटिलेटर्स जो हैं वो टोटल हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो वार्ड में है अवेलेबल है। उनमें से 12 वर्किंग है और एक जो था वो ख़राब था, जो 1 महीने पहले का मेरे पास इनपुट्स है और जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं खुद किसी पेशेंट को वहाँ वेंटिलेटर्स वाले वार्ड में देखने के लिए गया और मैंने ये देखा कि कितने वेंटिलेटर्स हैं। उसके अलावा अभी जो आइसोलेशन वार्ड है उसमें 33 वेंटिलेटर्स जो है वो फुल्ली फंक्शनल है। 39 वेंटिलेटर्स उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में टोटली नॉन फंक्शनल है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। वहाँ लोगों के पास वेंटिलेटर तो उस हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं, लेकिन उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। इसी तरह रियासी के जो फिगर है वहाँ पर कोई 28-29 के लगभग जो
वेंटिलेटर्स हैं वो हैं, लेकिन उनके लिए भी ऑक्सीजन नहीं है। आज पूरे जम्मू कश्मीर में आहोकार मची हुई है कि यहाँ पर पेशेंट्स और कोविड्स का रेट इतना तेज़ी के साथ बढ़ रहा है जितना हम और आप बयान नहीं कर सकते और सोच नहीं सकते थे कि जम्मू कश्मीर में भी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, कोविड का रेट और इस तरह से इसका स्प्रेड फैल जाएगा कि आज आप देखें कि पूरा जम्मू इन्वॉल्व हो गया। और लगभग जो कुछ दिन पहले हमने डेड बॉडी यहाँ से रिसीव की है कोविड की डेथ से, उसका सीरियल था 887। आप अंदाज़ा लगाएं कि उसके बाद इस वक्त तक मैं ये मानता हूँ कि 1000 को हम क्रॉस कर चुके हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ये फिगर आ गई है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह होगी कि ये लोग हाथ खड़े कर चुके हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब मेरे पास इस रिपोर्ट में अवेलेबल है। ये CAG की रिपोर्ट है। CAG ने क्लियर कट कह दिया है कि यहाँ पर जो मेडिकल जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन है, जिसने यहाँ पर सारे मेडिसिन्स, सारी एम्बुलेंसेस, सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो परचेज़ करने थे। लेकिन योगेंद्र जम्वाल साहब, आप मुझे ये बताइए, 3 साल लग गया जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉरपोरेशन को एम्बुलेंस परचेज़ करने में। और हम यहाँ पर आप देखें, कभी भी किसी वेंटिलेटर की अगर हमें ज़रूरत पड़ी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जब आपको मेडिकल वार्ड के अंदर इमरजेंसी में जो वेंटिलेटर हैं उनकी हालत देखिए क्या है। उनका ऑक्सीजन रेट पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। पेशेंट वेंटिलेटर पे आएगा, वो ज़िंदा रहेगा या ख़त्म हो जाएगा। जानवरों की तरह लोग वहाँ पड़े हुए हैं। आपको मैं ये बताऊं कि जम्मू इमरजेंसी वार्ड से या कहीं से भी आपको किसी पेशेंट को नारायणा शिफ्ट करना है, एम्बुलेंस जो वेंटिलेटर वाली है पहले अवेलेबल नहीं थी, और जो हमने अवेलेबल की 18,000 रुपया मैंने पेशेंट का GMC जम्मू से कटरा तक देने के लिए पे किया। और कटरा से मैंने एम्स ट्रामा सेंटर में पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए 50,000 रुपया दिया। और हमारी सरकार और जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन 3 साल तक खामोश बैठा रहा और उन्होंने एम्बुलेंस परचेज नहीं की। अब ये कहते हैं कि आपने जो CAG की रिपोर्ट है वो कहती है 3 साल पहले परचेज करनी थी। जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन बताए, पैसा होने के बावजूद 3 साल क्यों लगे एम्बुलेंस खरीदने में? क्यों नहीं आपका टाई अप नहीं जुड़ सका? ये सवाल बनता है कि आखिर क्या वजह रही। और जम्मू के लोग एम्बुलेंसेस के लिए प्राइवेट एम्बुलेंसेस पे खर्चे करके, आज बताएं आप, आज कौन नारायणा में कोविड का इलाज करा पाएगा जहां 2 लाख और 1.5 लाख का बिल आ रहा है? जिसको सिम्टम्स में उसका 1 लाख प्लस है, और जिसको सिम्टम्स हैं उसका 2 लाख प्लस है, और जिसको सिम्टम्स नहीं है उसको 1 लाख प्लस पैसा जो है वो दे के नारायणा में इलाज कराना है। क्या ये लोग इस महामारी में, जब इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जब लोगों की आहो पकार मची हुई है, तो इस इलाज में इलाज कैसे कराएंगे? ये बातें, उसके अलावा जो करोड़ों रुपए का एक्सचेकर था वो वेस्ट हुआ है इनकी नालायकी की वजह से। आप देखें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, ये दूसरी बड़ी खबर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में लूज फाइनेंशियल असिस्टेंस वर्थ ₹31.25 करोड़। कौन है इसका जिम्मेवार? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिजेक्ट किया। सवाल उठता है कि हाल ही में 3-4 दिन पहले मैंने भी कैग की रिपोर्ट जो आपके सामने पेश की थी रात को 10 बजे, जहां पर मैंने ये बताया था कि किस तरह से घोटाले जो हैं यहां पर किए गए हैं। एम्बुलेंस 102 जो नंबर एम्बुलेंस है आपको 3 साल पहले मिलनी चाहिए थी, नहीं दी गई। सर्जरी का धागा जो है, जो सर्जरी होती है, धागा लगता है टांके वगैरह लगाने के लिए, उसके लिए भी एक निजी कंपनी को जो है बेनिफिट दिया गया। 7 कंपनियों को दरकिनार कर दिया गया, एक कंपनी को जो है बेनिफिट दिया गया। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, यही हमारा कहना है जम्वाल साहब कि ये चल क्या रहा है। अब हमने भी आहो पकार लगा के अब हम भी थक गए। मैंने शालामार का मुद्दा कई बार उठाया कि शालामार में बेड तक अवेलेबल नहीं थे। आफ्टर डिलीवरी जो लेडीज़ हैं, 2-2 लेडीज़ को एक बेड पे रखा जाता है विद देयर इनबोर्न बेबी। ठीक है, वहाँ पर ये हंसता हालत। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अभी हम देख रहे हैं, पिछले दिनों से अटल डुल्लू जी यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन मैं विश्वास के साथ आज उनको कहना चाहता हूँ कि अगर इमरजेंसी से इंटर होते हुए जो राइट साइड में वाशरूम है, अगर उसमें वो इंटर हो जाए तो मुझे बता दें। उसकी खस्ता हालत है। पूरे हॉस्पिटल में आप हालत देखें क्या है।
किसी वार्ड के वाशरूम में आप जाएं, उसकी खस्ता हालत देखें क्या है। इतनी बदबू है कि आम आदमी जो है, जो ठीक आदमी भी हॉस्पिटल में आएगा उसकी हालत और ख़राब हो जाएगी। ये एक ना बड़ा अच्छा मुद्दा जो है ये उठाया है कि जो उच्च अधिकारी हैं आते तो हैं और उन्हें जो है यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सीधा उन जगहों पर लेकर जाएगा जो उन्होंने बिल्कुल ठीक ठाक सुधार करके रखा हुआ है। अगर ये लोग संज्ञान लें, सीधा खुद ही इन वॉशरूम्स के अंदर चले जाएं और पता करें, पेशेंट से बात करें और उनसे पता करें कि किस कदर की यहाँ पर सुविधाएं जो हैं ये प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देखिए जम्वाल साहब जी, हेल्थ जो है ना, हेल्थ सेक्टर हमारे तमाम इंस्टीट्यूशनों में से सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि यहाँ लोगों की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला होता है, यहाँ लोगों का इलाज होता है। देखो, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहीं हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कोई और डिपार्टमेंट है, उसके साथ जो हो रहा है उसके साथ हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इसी तरह पेरीफेरी के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, रजौरी, सांबा, कठुआ, उनकी इतना ही खस्ता हालत है कि मैं आपको ये बताऊं, जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, कोई उनमें ईसीजी मशीन काम नहीं कर रही है, एम्बुलेंसेस अवेलेबल नहीं है, एक्सरे तक नहीं हो सकता। इवन किसी को रात को अगर हार्ट में पेन हो गई है तो इमीडिएटली किसी नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाएगा। और मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, थन्ना मंडी जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, 6 लाख की पॉपुलेशन है उस तहसील के अंदर, लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ ईसीजी मशीन नहीं है, वहाँ का अल्ट्रासाउंड काम नहीं कर रहा है। इवन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रजौरी की खस्ता हालत है। आए दिन जो लोग वहाँ आते हैं उनकी डेड बॉडीज़ दी जाती है, अच्छे भले लोग इलाज करवाने आ रहे हैं, और यही खस्ता हालत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर है। आज आप देखें कितनी डेड बॉडीज़ यहाँ से लगातार जा रही हैं, और आप देखें कि कोरोना इस वक्त आसमान छू रहा है। इस महामारी के दौरान अगर हेल्थ सेक्टर को, जहाँ अटल डुल्लू साहब ने खुद ये कहा कि हमें यहाँ के ऑक्सीजन्स को, बाकी के तमाम इंतजामात को ठीक करने की ज़रूरत है, उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ये ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा है। जब एक इतना बड़ा ऑफिसर ये बात मान रहा है तो किस बात की अब कौन सी वजह रह गई है कि एक इंक्वायरी यहाँ पर जो वो इनिशिएट नहीं हो रही। यहाँ लोग आए दिन मर रहे हैं, इनकी जिम्मेवारी कौन उठाएगा? ये सारे सवाल बनते हैं जिसकी हम चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए, और हेल्थ सेक्टर के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। यहाँ लोग इलाज करवाने आते हैं, लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाएं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, और ये जनता आप देख लो किस तरह आज मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल के गेट्स को भी बंद किया गया है। देखिए, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका गेट 24 घंटे कोई बंद नहीं कर सकता। यहाँ कोई खुशी से नहीं आ रहा, यहाँ वही लोग आ रहे हैं जो परेशान हाल हैं, यहाँ वही लोग आ रहे हैं जो बीमार हैं, या उसके साथ कोई अटेंडेंट है। यहाँ हॉस्पिटल में कोई खुशी से नहीं आता, लेकिन आपने सिक्योरिटी यहाँ पर इंस्टॉल कर दी और वो लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं। ना ही हॉस्पिटल्स में हमारे पास पार्किंग की भी इतनी बड़ी, स्पेस की भी बड़ी दिक्कत है। यही हालत शालामार की है, यही हालत सुपर स्पेशलिटी की है, और यही हालत गांधीनगर हॉस्पिटल की है। वाशरूम की हालत देखिए, अगर कोई अफसर, डुल्लू साहब आए मेरे साथ, मैं उनको एक वार्ड में, वो 2 वार्डें दिखाई जाती हैं उनको जो साफ़ सुथरी, जिन पे नई बेडशीट्स डाल के, आपने देखा जब डुल्लू साहब आए तो आपने जो एंट्रेंस गेट है इमरजेंसी का, उस पर आपने सब नई बेडशीटें डाल दी, लेकिन आप ऐसे जाओ 150 रुपया देना है तब वो स्ट्रेचर मिलता है, पेशेंट को उठा के लेके जाना, ऐसे नहीं वो मिलता। फिर आपको वो सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी है, आप ले जाएं, वापस लाएं। लोग समझते हैं, लेकिन लोग परेशान हैं। आज हम तवक्को करते हैं जम्वाल साहब, आज सेंटर में भी हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जम्मू कश्मीर में भी गवर्नर साहब यहाँ हैं, इसके बावजूद उन्होंने कश्मीर में विज़िट किया। मैं गुजारिश करूँगा वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का भी विज़िट करें हमारे गवर्नर साहब, वो हमारे शालामार हॉस्पिटल को भी देखें। इस इंस्टीट्यूशन के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं चलेगा जम्वाल साहब, यह जानू का सवाल है। राजनेताओं की कमी खलर रही है। देखिए, कुछ ना कुछ तो फ़र्क था, कोई मंत्री था, कोई बात हो, बेशक मैं लाल सिंह साहब से एनाइड हूँ किसी पॉइंट पे, लेकिन जब वो मंत्री थे ना तो डॉक्टरों को पता था कि लाल सिंह इस डिपार्टमेंट का मंत्री है, ठीक है। ये हालत नहीं थी। कोई भी लीडर होगा, कमियां हम में भी हैं, सब लीडरों में कमियां होती हैं, लेकिन उनके होते हुए ये खस्ता हालत आज ना होती जिस तरह आज हमारे लोग परेशान हाल हैं, बीमारी के साथ जूझ रहे हैं, परेशानी के आलम में डूबे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, लेकिन आखिर वो इलाज कराने कहाँ जाते हैं?
नारायणा चले जाते। ये सवाल उठता है, मैंने ये पूछना था अभी। डायरेक्टर हेल्थ की बात की जाए, जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपके लिए, मेरे लिए, आम जनता के लिए, लेकिन इन लोगों के लिए नारायण अस्पताल ऐसा बोल बोल के गला भी थक गया है। खुद समझ गए हैं कि यहाँ पर इलाज जो है नहीं हो सकता। देखिए, मुझे खुशी होती मेरे बड़े भाई रविंदर रैना जी अपना इलाज कराने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आते, अपने कोविड का ट्रीटमेंट करवाने यहाँ आते। मज़ा तो तब था ना, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नौशहरा के लोग आज यहाँ मेडिकल कॉलेज के अंदर दर पदर घूम रहे हैं। लेकिन मेरे बड़े भाई ने अपना इलाज जाके करवा लिया नारायणा में। अशोक कोल जी, उन्होंने अपना इलाज करवा लिया श्रीनगर में, ठीक है। बाकी वाले जितने बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने अपने इलाज, जुगल किशोर जी, उनका इलाज कहाँ हुआ? वो एमपी हैं, वो जम्मू पुंछ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपी हैं, अपना इलाज करवाते हैं वहाँ। लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को कौन देखेगा? हमें यहाँ क्या ज़रूरत है खड़ा होकर बोलने की, जब हमारे इतने बड़े दिग्गज नेता जो कहते हैं हम जम्मू के शेर हैं, हम जम्मू के लीडर हैं, हमें जम्मू के लोगों का प्यार है। डॉक्टर साहब दिल्ली बैठे हैं, डॉक्टर साहब किस किस पॉइंट को देखेंगे? जितेंद्र सिंह साहब, उनको तो सारा कुछ पता है, वो तो इसी हॉस्पिटल में थे, उन्होंने एक एक पेशेंट का यहाँ इलाज किया। उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि ज़रा शिकंजा कसिए, इनको बोलिएगा कि यहाँ आएँ, यहाँ के डॉक्टरों को भी देखें, यहाँ के हॉस्पिटल की हालत भी देखें। इन लोगों का आज कौन है? आप देखिए, इन्होंने वोट दिया तो एमपी साहब बने ना हमारे, जुगल किशोर साहब का सब ने, हमने भी दुआ की जल्दी से ठीक होके आए, लेकिन उन्होंने अपना इलाज कराया वहाँ। लेकिन ये गरीब कहाँ से अपने इलाज कराएंगे? देखिए ना, आज इनके पास 1.5 लाख रुपया है इस शख्स के पास के नारायणा में जाके अपना इलाज करा सकता है। आज 2 लाख रुपया इनके पास है और एक एक परिवार में 4-4 लोग एकदम पॉजिटिव हो चुके। ये खस्ता हालत है। मैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब क्या गुजारिश करना चाहेंगे आप? मैं पहले तो इस यूटी के हमारे गवर्नर साहब से गुजारिश करूंगा कि उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का दौरा किया, वो इन दिनों शायद जम्मू में है, अगर नहीं भी है तो वो आके इसका इमीडिएटली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हर वार्ड का मायना करें, यहाँ का निज़ाम देखें, यहाँ के वाशरूम की क्या कंडीशन है। डॉक्टरों की कोई गलती नहीं है, डॉक्टर बहुत कोऑपरेटिव है। यंग लड़के यहाँ हमारे पीजी के जो लोग हैं वो बड़े कोऑपरेटिव है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कौन देखेगा? ये जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन की जो नेग्लिजेंस है, 3 साल तक इन्होंने एम्बुलेंस नहीं खरीदी, और प्राइवेट एम्बुलेंसेज यहाँ 50-50 हज़ार रुपया लेके दिल्ली तक पेशेंट को ले जाती हैं। जम्मू से नारायणा से 50 हज़ार रुपया पेशेंट के पास नहीं होता कि वो वहाँ से दिल्ली पेशेंट को लेके जाए। क्या लगता है नेक्सस है? बहुत बड़ा नेक्सस है। अब क्या बात, ये देखो ना, सीएजी ने सब चीज़ें क्लियर की हैं। अगर रिपोर्ट नहीं है तो मुझसे ले लीजिए, मैं पूरी रिपोर्ट निकाल के लाया हूँ। करोड़ों रुपए का एक्सचेकर जो है वो इन्होंने मिसयूज़ किया है, उसकी मिसमैनेजमेंट हुई है और किसी ने काम नहीं किया और कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन के एमडी साहब की अपनी मन मर्जी है। 3 साल सबसे बादशाह साहब बैठे हैं, लेकिन एम्बुलेंस नहीं खरीदेंगे, एम्बुलेंस नहीं खरीदेंगे। ये दवाइयाँ कौन खरीदेगा? ये करोड़ों रुपए का पैसे का जवाब तो इसकी अगर जांच नहीं होगी तो फिर क्या फ़ायदा? फिर तो करोड़ों रुपए आए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमी नहीं ना की पैसा देने में, पैसा दे रही है, लेकिन ये लोग पैसे को यूटिलाइज नहीं कर रहे, और अगर यूटिलाइज किया है तो वो मिसयूज़ किया है। मिसयूज़ किया है पैसा जो केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर दिया गया था। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी गुजारिश की है कि यहाँ के जो यूटी के गवर्नर सिन्हा साहब हैं, उन्हें चाहिए कि यहाँ पर एकदम से जो है वो विज़िट करें बिना बताए, और एक एक वार्ड में जाके पेशेंट से मिलें और उनसे पूछें हालचाल, और ये भी पता करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ जो वॉशरूम्स हैं यहाँ के वो किस कदर के और किस हालत में है। क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है जब कभी भी कोई उच्च अधिकारी यहाँ का दौरा करता है तो उसे 1 या 2 वार्ड जो इन्होंने अपने लिए पहले के ही रेडी रखे होते हैं। जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया है कि पहले से ही वहाँ पर चादरें बिछ जाती हैं, नई चादरें, नया क्लीन वगैरह सब कुछ, ताकि उन्हें जो है अंधेरे में रखा जाता है। लेकिन साथ ही साथ आम जनता किधर जाएगी, ये एक प्रश्न चिन्ह लगता है। और साथ ही साथ जिस तरह से ये गेट यहाँ पर ब्लॉक किए गए हैं, कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसे यहाँ पर एक सेकंड्स के लिए जो है वो भारी पड़ सकता है, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड में जाना पड़ता है। इस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अस्पताल एक ऐसी चीज़ है जो 24 घंटे जो है वो खुला रहता है। पार्किंग नहीं है, गलती किसकी है? आम लोगों की प्रॉब्लम नहीं है।
ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट को चाहिए कि पार्किंग जो है आगे पीछे कहीं बना दें, ताकि लोग जो हैं यहाँ पर अपना इलाज जो है वो करवा सकें। और साथ ही साथ जिस तरह से यहाँ पे नेक्सिस जुल्फिकार जी ने बताया कि यहाँ पर प्राइवेट एम्बुलेंसेज का नेक्सिस है, उस पर भी गौर किया जाए और जांच कमेटी जो है यहाँ पर बिठाई जाए और पता किया जाए। क्योंकि अब तो ये यूटी बन गई है, पहले बहाना होता था कि यहाँ पर 370 है और जो कश्मीर के लीडरान है वो हमें काम नहीं करने दे रहे। अब तो कोई बहाना नहीं है। अब देखिए रविंद्र साहब, कोई बहाना नहीं है। एक छोटी सी बात मेरे जहन में अभी आई, जब मैं किसी वार्ड में किसी पेशेंट को पिछले दिनों से रेगुलरली देखने जाता हूँ, 15 फुट हमारे हॉस्पिटल की लगभग हाइट है। आपने जो फैन लगाया वो 14 फीट के ऊपर है। उसकी जो वो होती है ना स्ट्रिप, जो डंडी जिसको हम कहते हैं, वो अगर आपने 2 फुट की लगा दी होती, फैन को सिर्फ आपने उसको 2 फुट, सो दैट वो उसकी हवा नीचे पहुंचे। वो फैन तो चलता है मगर उसकी हवा नीचे नहीं आती। और छोटा सा काम है कि आपने उसकी स्ट्रिप्स को चेंज करना है और वो 2 फुट वाली या 3 फुट वाली लगानी है, सो दैट उसकी हवा जो पेशेंट बेड पे हैं उन तक पहुंचे। लेकिन ये काम किसको फिक्र है? उन्होंने अपना इलाज करवाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, आम जनता यहाँ पर मरती रहेगी। जिस तरह से आपने सुना कि जो उच्च अधिकारी हैं उन्हें तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना इलाज इस अस्पताल में करवाना नहीं है। ये अस्पताल बना है मेरे लिए, इनके लिए और आम जो शहरी है यहाँ पे उसके लिए, ना कि उच्च अधिकारियों के लिए। इसी के साथ मुझे यानी नागेंद्र जम्वाल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाज़त, लेकिन बने रहे हमारे साथ। पल पल की खबर जो है आपको मिलती रहेगी। शुक्रिया।